सर्वनाम प्रोनाउन। ओके, चैप्टर 7 देखिए, पढ़िए और समझिए। अंकुर अच्छा लड़का है। अंकुर 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अंकुर एक बुद्धिमान बालक है। अंकुर के माता पिता डॉक्टर हैं। अंकुर के माता पिता अंकुर को बहुत प्यार करते हैं। अंकुर प्रतिदिन सैर के लिए जाता है। अंकुर अंकुर के भाई के साथ विद्यालय जाता है। इन वाक्यों में बार बार अंकुर शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे वाक्य में निरस्ता आ गई है। ये बोझिल भी प्रतीत हो रहे हैं। यही इन वाक्यों में को इस प्रकार लिखें। अंकुर अच्छा लड़का है। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह एक बुद्धिमान बालक है। उसके माता पिता डॉक्टर हैं। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। वह प्रतिदिन सैर के लिए जाते हैं। वह अपने भाई के साथ विद्यालय जाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। बार बार संज्ञा शब्दों को दोहराना न पड़े, इसलिए उनके स्थान पर उसके अपने शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्दों का ही प्रकार्य फंक्शन ही करते हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अंततः हम कह सकते हैं वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही प्रकार्य करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही प्रकार्य करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। कुछ और जाने। और सर्वनाम शब्द लिंग के अनुसार नहीं बदलते। उनके सभी रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो हम पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य अनुपस्थित व्यक्ति के लिए करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। यहाँ पे उदाहरण दिया गया, मैं खेलने जा रहा हूं तो उत्तम पुरुष आएगा। तुम क्या कर रहे हो तो मध्यम पुरुष। वह पढ़ रहा है तो अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम देखते हैं मैं, हम, वह, हम। इन दोनों के सभी रूप जैसे मेरा, मैंने, हमारा, हमें आदि, इनका प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप तथा इन तीनों के सभी रूप जैसे तेरा, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, आपने आदि, इनका वाक्य प्रयोग वक्ता द्वारा सुनने वालों के लिए किया जाता है। अन्य पुरुष वह, वे तथा इन दोनों के सभी रूप जैसे उसका, उसे, लड़का, उनका, उन्हें आदि, इनका प्रयोग वक्ता द्वारा अन्य सभी अनुपस्थित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। डोमेस्टिक प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये तथा वे आदि। यह पुस्तक की ओर इशारा करते हुए किसकी। यह गेंद की ओर इशारा करते हुए मेरी। वे कॉपियों को इशारा करते हुए मेरी हैं। ध्यान रखिए, जिन व्यक्तियों या वस्तुओं की और संकेत किया जाता है, वे बोलने वाले वक्ता के सामने उपस्थित रहती हैं। ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निकट की वस्तुओं, व्यक्तियों के लिए तथा वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूर की वस्तुओं, व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आइडेंटिफाई प्रोनाउंस। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तुओं के लिए। कोई सैर कर रहा है, दूध में कुछ गिरा है, किसी ने धक्का दिया। ऊपर के वाक्यों में आई कोई, कुछ, किसी ने अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, पॉजिटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, उसका, जिसका, जो आदि। जिसने बोया उसने काटा। जितना पचा सको उतना खाओ। जो पड़ेगा सो फल पाएगा। ध्यान रखिए, संबंध सर्वनाम में 2 वाक्यांश उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम,
कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोनाउंस जब किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में मन में प्रश्न उठते हैं रहते हैं कि वह वस्तु क्या है या व्यक्ति कौन है तथा उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कौन व्यक्ति के लिए तथा कौन सा वस्तु के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस घर में कौन रहता है तो प्रश्न आ गया, तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या टूटा तो मतलब सवाल हुआ तो प्रश्नवाचक हुआ। ये लोग क्या खा रहे हैं, क्या तो प्रश्नवाचक हो गया। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। निज शब्द का अर्थ है अपना। जो सर्वनाम शब्द वक्ता द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही आदि। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, आप अपने आप आ जाइएगा। मैं स्वयं याद करो, तुम स्वयं पाठ याद करो। हमने सीखा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो, सो, जो, वो, जैसा, वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन, क्या, किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम है। स्वयं, खुद, अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे बताए हैं कितने कितने सर्वनाम है, उनके बारे में डिटेल्स में। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वनाम की परिभाषा दीजिए तथा उसके भेदों के नाम बताइए। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये रहे सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ओके, यहाँ पे इस तरीके से दिए गए। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउंस, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य उपस्थित व्यक्ति के लिए करता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। मैं खेलने जा रहा हूँ, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, तुम क्या कर रहे हो, वह पढ़ रहा है, अन्य पुरुष। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। ओके, दूसरा सवाल है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम के कार्य है, क्या कार्य है। तो यहाँ पे हम देखते हैं संबंधवाचक, ये रहा यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम पॉजिटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, जिसका, जो आदि। जिसने बोया उसने काटा, जिसने पचा सको उतना खाओ, जो पढ़ेगा वो फल पाएगा। रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम भरिए। उन्होंने अपना सारा काम कर लिया, ये ऊपर हमें ऑप्शन दिए गए हैं। वे, उन्होंने, तुम, हम, कौन। तो जो यहाँ पे मैच हो रहा हो वो लिखना है। तो क है उन्होंने अपना सारा काम कर लिया। आज वे खेलने क्यों नहीं आए। बाहर कौन खड़ा है। हम सब घूमने जा रहे हैं। आज तुम कमरे की सफाई करोगे। ओके, हमारा रेखांकित सर्वनामों नाम शब्दों के भेद लिखिए। मैं आगरा जाऊंगा, तो भेद कौन सा आएगा, पुरुषवाचक। बाहर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, प्रश्नवाचक। जो पढ़ रहा है वह मेरा भाई है, संबंधवाचक, क्योंकि दोनों का संबंध व्यक्त किया है। उनका फलों की ओर इशारा करते हुए मेज पर रखा है, निश्चयवाचक। कोष्टक में दिए गए निर्देशों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, मैं स्वयं अपना काम करना चाहती हूँ, निजवाचक। यह वही लड़का है जिसने झूठ बोला था, संबंधवाचक। कोष्टक में दिए गए निर्देशों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं स्वयं अपना काम करना चाहती हूँ, यह वही है जिस लड़का जिसने झूठ बोला था। बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप कहाँ रहते हो, मध्यम पुरुष एक वचन। वह किससे बात कर रही थी, अन्य पुरुष एक वचन। ये किताबों की ओर इशारा करते हुए किसकी है, निश्चयवाचक। वर्ग
क का मिलान वर्ग ख से कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हमने मिलान किया है। ओके, तो ये रहा जो सो। उत्तम पुरुष, तो यहाँ पे मैं। प्रश्नवाचक कौन, अनिश्चयवाचक कोई, अन्य पुरुष सर्वनाम वह, निजवाचक सर्वनाम अपने आप, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन, मध्यम पुरुष तू,